शकीबुल हसन ने किया, और जो डिफेंड कर रहे थे अतहर अली खान, उनके कमेंटेटर, साबिक क्रिकेटर, वो कह रहे थे जनाब वक्त कम था, ओवर रेट स्लो था, इसलिए शकीबुल हसन ने ये फैसला किया। आप एज अ फॉर्मर कैप्टन इसे कैसे देखते? देखिए, क्रिकेट की स्पिरिट के ये अगेंस्ट है, लेकिन विद इन द लॉ है। अगर लॉ है, अगर उन्होंने यूज किया है तो उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन एज ए कैप्टन आपको इस चीज का इदराक होना चाहिए कि स्पिरिट ऑफ द गेम खराब ना हो। सही है, जेंटलमैन्स गेम है ये। एग्जैक्टली। लॉ कई बहुत जो है वो एम्बिगुअस भी हैं, लेकिन ये प्लेयरों का काम है कि लॉ को यूज करते हुए आप स्पिरिट ऑफ द गेम जो है उसको जो है खराब ना करें। जिस तरह आपको याद होगा मैंकर्ड हुआ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान मैच में, सो ये स्पिरिट खराब करता है। और अगर आप जीते भी हैं तो उसका वो टेस्ट जो है ना वो नहीं रहता, वो सही मानों में नहीं आता। वो कहीं ना कहीं खलिश रह जाती है कि यार अगर मैं ये ना करता तो इस जीत का ज़्यादा मज़ा आता, अगर ये मैं ना करता तो हो सकता हम जीत भी ना सकते। सो आई थिंक दैट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। ये देखें फुटेज जो दिखा रहे हैं कि अंपायर मारिया रेस्मस, साउथ अफ्रीकन अंपायर, वो भी गुफ्तगू के लिए जा रहे हैं, और ये इसका स्टेप जो था वो निकल गया था, वो क्रीज पर आ गया था एंजेलो मैथ्यूज। ये नहीं कि 2 मिनट बाद आया, क्रीज पर वो आ गया था। लॉ ये है कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपने बॉल खेलना है। अच्छा, सो वो गेंद नहीं खेले और अंपायर्स ने रिक्वेस्ट की 2 दफ़ा शाकिब को। ये अभी दोबारा से मैं और समी वीडियो देख रहे थे, इसी को डिस्कस कर रहे थे कि अंपायर ने 2 दफ़ा रिक्वेस्ट की कि अपील विड्रॉ कर लो, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम, लेकिन नहीं की शकीब उल हसन के बारे में सुनने में आया है, बल्ला आलम, मेरा तो इंटरेक्शन नहीं है, कि वो बड़े एरोगेंट टाइप के क्रिकेटर्स हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि खबरों की जीनत बने रहे। आई डोंट नो, देखें ये सुना तो मैंने भी है, लेकिन सच कोई तजुर्बा या कोई एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ। लेकिन माजी में सुना है कि एम्पायरों से भी झगड़ते रहे, लेकिन ये कि ये जो आज हुआ है ये तो मैं ख्याल समझता हूँ स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखें पहले मैनकाइंड के बारे में भी यही बात हो रही थी, अब एक दफ़ा वो हुआ तो अब आप देखें टाइम आउट की तरफ भी आ गए लोग, तो ये जेंटलमैन गेम से हटता जा रहा है। एक दफ़ा बल्ला भी मारा है इन्होंने विकेटों पर, जो इनका जो पास रिकॉर्ड, अगर इनकी चार्जशीट तैयार की जाए तो खासा वो भरा हुआ है लोगों से। और इस दफा भी वर्ल्ड कप के लिए जो टीम का अनाउंसमेंट हो रहा था बांग्लादेश का, तमीम इकबाल का नाम आ रहा था कि तमीम इकबाल सेलेक्ट होंगे, लेकिन मेरे बांग्लादेशी जो दोस्त हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बताते हैं कि शकीबुल हसन ने मुखालफत की। तो ऐसा होता है, ये एरोगेंट इनका जो रवैया है, तर्ज अमल है, ठीक है, दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स की फहरिस्त में आते हैं, लेकिन गेम से बढ़कर तो कोई नहीं है ना समी। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे आज ये वाक़या हुआ है मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। 2 दफ़ा जब एम्पायर इनके पास गए तो उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए था। देखें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड कप के अगले राउंड में पहुँच रहे हैं, ऐसा कोई मैच है जिसकी वजह से कोई असरअंदाज हो रहा हो बहुत ज़्यादा, तो मेरे ख्याल में ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ था, इनको नहीं करना चाहिए था। चरित असालंका की बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? हालांकि अगर मैथ्यूज उस वक्त आउट नहीं होते तो लगता ये था कि 20-25 रन और बन सकते थे, आप प्रोबेबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल बन सकते थे। और असालंका की देखें, ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। सारे शॉट इनके पास हैं, और देखिए ये वाला जो अब इन्होंने निकल के सीधा छक्का मारा, खड़े खड़े टैलेंटेड बहुत है, लेकिन इनका जो कंसिस्टेंसी नहीं है, टेम्परेट स्टाइल ऑफ बैटिंग है, वो इनको लेट डाउन कराता है। इतना टैलेंट होने के बाद अगर आप थोड़ा सा क्रीज के ऊपर टाइम स्पेंड ना करें तो ये तो आप अपने टैलेंट के साथ ज्यादती करें। और इसी तरह कुशाल परेरा भी हैं, इतने हाईली टैलेंटेड, लेकिन पिच पे खड़ा होना उनको पसंद नहीं। कप्तानी का बोझ भी तो उनके कप्तान पे भी पड़ रहा है ना, जो कुशाल मेंडिस की आज ज्यादातर एंजेलो मैथ्यूज ने की। अच्छा, एंजेलो मैथ्यूज ने जो ज्यादातर कैप्टनसी की है, ग्राउंड पे मशवरे भी दिए, बॉलिंग चेंजेस भी वही इफेक्ट करवा रहे थे, फील्ड पेसिंग भी वही कर रहे थे। सो जो डिसीजन था वो तो बैकफायर किया है, इसमें कोई शक नहीं कि एक जो आपका मेन बैटर है वो फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेल रहा है, एकदम से आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के वो जो फ्लेयर के साथ खेल रहा था, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब टर्न करने की कोशिश की, इट बैकफायर्ड। लेकिन ये असालंका की बैटिंग यकीनन, हालांकि जीत नहीं सकी श्रीलंका की टीम, लेकिन कमाल की बैटिंग की इन्होंने, जिस कंडीशंस में, जबकि विकेटें भी गिर गई थी, उसके बावजूद वो अपनी इनिंग्स को आगे की तरफ लेकर चले। देखिए आज की इनिंग्स के बाद इनको बिलीफ आएगा
कि यार अगर मैं खड़ा रहा हूं तो मैं तो रन तो कर सकता हूं, अगर मैं 2 ओवर या 3 ओवर मुझे चौका नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, क़यामत नहीं आएगी। आज सिर्फ 7 चौके लगाए हैं इन्होंने 100 ज्यादा नहीं है। सो ये इनिंग्स जो है मेरा ख्याल है इनको मेरे ख्याल में इस इनिंग्स को मेंटालिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए श्रीलंका की। आज बांग्लादेश ने तंजीम हसन को खिलाया, जो तंजीद हसन जो उनके फास्ट बॉलर हैं, दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच खेले थे। अगरचे आज उनकी पिटाई हुई, उन्होंने 80 रन दिए लेकिन उन्होंने 3 विकेटें ली। आप उनको कैसे देखते हैं? यंगस्टर हैं, अभी 20-21 साल उम्र है, आइंदा आने वाले वक्त में वो एक अपनी टीम के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल एसेट साबित हो सकते हैं कि आप अगर देखें एक्शन वाइज अच्छा एक्शन था। आज उन्होंने 2-3 विकेट भी लिए और अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। और अब देखें बांग्लादेश को अब ये नए यंगस्टर को इंक्लूड कर रहे हैं। पहले आप देखते थे कि वही 2-4 नाम थे बॉलिंग में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये यंगस्टर को इंक्लूड करते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बाय द पैसेज ऑफ टाइम इनकी ये अब स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और ये बॉलिंग की तरफ जो एम्फोसाइज कर रहे हैं कि पहले सिर्फ ये देखें बांग्लादेश ये खेलते थे कि ज़्यादातर होती हैं स्पिन विकेटें, ज़्यादातर निसार ये स्पिन विकेटों पे कर देते हैं। अब ये फास्ट बॉलर ट्राई आउट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तस्कीन अहमद, फिर उसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान, फिर उसके अलावा शरीफुल इस्लाम, फिर तंजीद हसन, हसन महमूद, कई उनके पेसर्स आए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब इनकी बैटरी जो है नीचे से अब आनी शुरू हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ही अरसे के बाद इनके पास थोड़ा ये जो है इनकी प्रोडक्शन और होगी और ये अच्छे फास्ट बॉलर के तौर पे बांग्लादेश टीम। आज हमारे भी एक फास्ट बॉलर के हवाले से पीसीबी ने प्रेस रिलीज इशू किया हमें, एहसानुल्लाह के हवाले से कि ही इज़ रिकवरिंग, जब शोर वोर मचा उस पर तो खैर बाद में बात करेंगे। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं जो बांग्लादेश की बैटिंग थी, कि बांग्लादेश के 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे 41 रन पर, लेकिन नजमुल हसन शंतू जिन्होंने एशिया कप में अच्छी बैटिंग की थी वो इस टूर्नामेंट में बुझे नजर आए, लेकिन आज उन्होंने 90 रन स्कोर किए और उनकी जो पार्टनरशिप थी 169 रन की शकीबुल हसन के साथ। लेकिन आमिर, शकीबुल हसन लकी नहीं रहे, उनका 7 रन पर एक कैच श्रीलंका से ही ड्रॉप हुआ शॉर्ट कवर पोजीशन पर, वरना मैच का नक्शा कुछ और होता। बिल्कुल डिफरेंट होता। 2 अर्ली विकेट्स के बाद फिर जब आपने इतनी बड़ी पार्टनरशिप होने दी। लेकिन ये फील्डिंग के अलावा एक और चीज़ की गमाजी कर रहा है ना कि इनकी जो बॉलिंग है श्रीलंका की नॉट अप टू द मार्क। सही एंड में ठीक है, जब बांग्लादेश ने तेज़ खेलने की कोशिश की अपना नेट रन रेट बेहतर करने के लिए, उसमें उन्होंने विकेटें हासिल की, लेकिन जहाँ पे 2 आउट हुए थे लेफ्ट आर्मर मधुशंका ने फिर अच्छा परफॉर्म किया, 3 विकेट, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ से हेल्प उस वक्त आई जब उन्होंने हिटे मारने की कोशिश की, अदरवाइज। लेकिन मैथ्यूज को काफी देर से नहीं बॉलिंग के लिए लेकर आया, हालांकि उन्होंने 7.1 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेटें भी ली उन्होंने। देखिए, या तो एंजेलो मैथ्यूज का बॉल करना बनता है जब गेंद रिलेटिवली नया हो, क्योंकि ये बड़ी स्लो पेस के साथ करते हैं और गेंद इनका सीम एंड स्विंग करता है। सो ये ऑप्शन थी। अब जो कि लेट